नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवीश कुमार। दोस्तों, क्या होगा जब एक ही पते पर एक ही घर में 100 वोटर रहेंगे? आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? एक घर में 100 लोग रहेंगे तो वो घर नहीं रहा, वो तो धर्मशाला हो गया। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। दोस्तों, हमारे देश में चुनाव के अंदर फर्जी वोटरों का कितना बड़ा गड़बड़ झाला सामने आ रहा है। एक ऐसी खबर उसकी ओर इशारा करती है। ना केवल यह खबर उन फर्जी वोटरों की ओर इशारा करती है, बल्कि चुनाव आयोग से भी एक सवाल पूछती है कि जो काम बिहार में किया गया वो एमपी में करने से किसने रोका था। दोस्तों, बिहार में अचानक चुनाव से पहले चुनाव आयोग जागा और उसको एहसास हुआ कि यहां वोटों के रिवीजन की जरूरत है। उसके बाद एसआईआर नाम की एक प्रक्रिया शुरू की गई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। कोर्ट ने आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया। लेकिन दोस्तों, सच यह है कि चुनाव आयोग ने चुनाव से ठीक पहले इस प्रक्रिया को शुरू करके एक अजीब सा कंफ्यूजन खड़ा कर दिया बिहार में। लेकिन खबर आई एमपी से। दोस्तों, एमपी जहां 1.5 दशक से ज्यादा वक्त से बीजेपी की सरकार है, वहां से चुनाव आयोग का खुद का आंकड़ा सामने आया है जो चौंकाने वाला है। यह आंकड़ा बताता है कि चुनाव आयोग वोटर आईडी कार्ड किस तरह बांटता है। और यह आंकड़ा किसी अखबार ने नहीं, खुद आयोग ने जारी किया है। एमपी में उपचुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने वहां वोटर लिस्ट का एक रूटीन रिवीजन किया। इस रिवीजन में पाया गया कि करीब 1696 घर ऐसे हैं जहां 100 या उससे ज्यादा वोटर दर्ज हैं। दोस्तों, सोचिए, एक घर में 100 वोटर। इसके अलावा दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि एमपी में 7,90,000 पते ऐसे हैं जिनमें 20 वोटर दर्ज हैं। अब 20 वोटर एक घर में हो सकते हैं। अब सवाल है, ये सब वोटर फर्जी हैं क्या? और अगर हैं तो क्या इन्होंने विधानसभा चुनाव में भी वोट दिया होगा? क्या लोकसभा चुनाव में भी? दोनों में ही बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। अगर फर्जी वोटर अब पकड़े जा रहे हैं तो ये तब क्यों नहीं पकड़े गए जब चुनाव हो रहे थे? चुनाव आयोग ने अब यह गलती पकड़ी है, लेकिन पहले क्यों नहीं? क्या उसे नहीं पता था कि एमपी में चुनाव कब हैं? अगर बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले रिवीजन किया जा सकता है तो एमपी में क्यों नहीं किया गया? और दोस्तों, ये जो फर्जी वोटर आईडी कार्ड बने हैं, इन्हें बनाया किसने? चुनाव आयोग ने ही ना। वोटर कार्ड बनते हैं फॉर्म भरकर, बीएलओ जाते हैं घर घर, रिटर्निंग ऑफिसर सब चेक करता है। तो क्या इन सब की कोई जवाबदेही नहीं है? कौन पकड़ेगा उनका कॉलर? याद कीजिए, दिल्ली में भी यही हुआ था। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लोगों को सामने बिठाकर कहा था कि दिल्ली में रहने वाले असली लोग वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए गए और उनके पते से फर्जी वोट बनाए गए। फिर संजय सिंह ने आरोप लगाए कि बीजेपी सांसदों के पते से फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं। लेकिन चुनाव खत्म होते ही सारी बातें खत्म हो गईं। महाराष्ट्र में भी राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि कुछ इलाकों में 6 महीने के भीतर अचानक हजारों नए वोटर जुड़ गए और उनमें से ज्यादातर ने बीजेपी को वोट दे दिया, और वो भी उन्हीं इलाकों में जहां पहले कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को बढ़त थी। ये कैसे हुआ? अब सवाल है, क्या चुनाव आयोग जवाब देगा? क्या इन आंकड़ों पर चर्चा होगी या फिर एक बार फिर सब चुप हो जाएंगे? अब दोस्तों, सवाल यह भी है कि क्या चुनाव आयोग को सिर्फ तभी होश आएगा जब मीडिया में खबर आ जाएगी? क्या उसे खुद से ऐसी गड़बड़ियों को पकड़ने की जिम्मेदारी नहीं है? अगर एमपी में ये फर्जी पते अब पकड़े गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये अचानक पैदा हो गए। ये तो सालों से मौजूद थे और इन पर न किसी ने सवाल पूछा, न जवाब दिया गया। क्या चुनाव आयोग को नहीं पता था कि बीएलओ जब घर घर फॉर्म ले जाते हैं तो कई बार वो बिना चेक किए, बिना वेरीफाई किए ही नाम जोड़ देते हैं? क्या यह सिस्टम की कमजोरी नहीं है? क्या सिर्फ वोट जोड़ना ही जिम्मेदारी है या सही वोट जोड़ना भी जरूरी है? अब सोचिए, अगर एक घर से 100 वोट जुड़ जाते हैं और वह घर किसी एक पार्टी के प्रभाव में है तो उन वोटों से फायदा किसे होगा? यह सवाल सीधा चुनाव की निष्पक्षता से जुड़ा है। और अगर यह शक भी है कि इन वोटों के जरिए चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकता है, तो फिर यह सिर्फ आंकड़ा नहीं, एक लोकतांत्रिक खतरा है। लेकिन फिर भी इस खतरे को लेकर न तो दिल्ली में हलचल होती है, न भोपाल में कोई अफसर जवाब देता है। सब चुप हैं, और चुप्पी भी कोई साधारण चुप्पी नहीं है। ये वो चुप्पी है जो सिस्टम को ढंकने का काम करती है, ताकि जो होना है होता रहे और जो सवाल पूछे उसे नजरअंदाज किया जा सके। दोस्तों, अब एक और सवाल यहां खड़ा होता है कि जब बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को संशोधित किया गया और लाखों लोगों के नाम हटाए गए तो वहां इसे लोकतंत्र की सफाई कहा गया। वहीं जब एमपी में यही सफाई की बात होती है तो वह उपचुनाव के समय क्यों होती है? क्या बड़ी चुनावों के वक्त इसे छुआ भी नहीं जाता? और अगर ऐसा है तो फिर सवाल यही उठता है कि चुनाव आयोग चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की सफाई क्यों नहीं करता? और अगर अब कर रहा है तो क्या पिछली बार जानबूझकर नहीं किया गया? अगर चुनाव आयोग अपनी ही गलती को अब पकड़ रहा है तो उसकी जवाबदेही तय होगी या नहीं? क्या बीएलओ को हटाया जाएगा? क्या रिटर्निंग ऑफिसर से पूछताछ होगी या फिर फाइलों में एक चुपचाप रिपोर्ट जोड़ दी जाएगी जिसे कोई कभी नहीं पढ़ेगा? ये सब सवाल जरूरी हैं क्योंकि ये उस सिस्टम से जुड़े हैं जिस पर हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है। और अगर उस सिस्टम की नींव ही हिल रही हो तो ऊपर की इमारत चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न लगे, वह खतरे में है। दोस्तों, ये बात सिर्फ एमपी की नहीं है, ये हर राज्य की कहानी बन चुकी है
जहां गली मोहल्लों में हजारों लाखों वोटर एक ही पते पर दर्ज मिलते हैं और जब कोई पत्रकार या पार्टी इसे उठाती है तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है या उस पर ही पक्षपात का आरोप लगा दिया जाता है। जैसे जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने फर्जी वोटर का मुद्दा उठाया तो कहा गया कि वो हार के डर से ऐसा कर रहे हैं, और जब महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में तेजी से बढ़ोतरी की बात की तो कहा गया कि वो हार का बहाना बना रहे हैं, लेकिन सवाल हार या जीत का नहीं है, सवाल उस बुनियाद का है जिस पर यह पूरा चुनावी ढांचा खड़ा है। अब दोस्तों, ये जो आंकड़े आए हैं ये कोई पत्रकार ने नहीं खोजे, ये खुद चुनाव आयोग ने जारी किए हैं, और जब कोई संस्था खुद कह रही है कि इतने फर्जी पते हैं तो फिर उस पर कार्रवाई भी उसी संस्था की जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन अभी तक ना कोई कार्रवाई हुई है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, ना कोई अधिकारी सामने आकर यह कह रहा है कि हमने गलती की और अब सुधार कर रहे हैं। अगर चुनाव आयोग ही चुप रहेगा तो बाकी संस्थाएं क्या करेंगी? अगर सिस्टम को साफ करने वाला खुद ही गड़बड़ी पर चुप्पी साधेगा तो बाकी कौन बोलेगा? यही वजह है कि आज लोगों का भरोसा धीरे धीरे इस प्रक्रिया से उठता जा रहा है।